पेपर से पेज नंबर कौन सा है? पेपर सेट में पेज नंबर 19। ब्रांच अकाउंट का समय इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ऑफ कंपनी का नाम क्या है? जगत लिमिटेड। कौन सी ब्रांच लिखी है? वडोदरा। लिखना कैसे वो भी देख लो। वडोदरा ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन राइट। अब इसके बाद कौन कौन से एडिशनल अकाउंट बनेंगे? तो इसमें आप देख सकते हो स्टॉक तो क्लोजिंग है अपने पास, तो स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में डेटर्स अपने पास नहीं है क्लोजिंग, तो अपने मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। राइट। अब मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे, डेटेड अकाउंट बनाएंगे और मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस आपके पास नहीं है। ओके, अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दे। पहले टू ओपनिंग बैलेंसेस, पहले स्टॉक देखो 1,60,000। फिर डेटर्स, भूल ना जाना ये चीज कि अगर डेटर्स लिखो तो उसी टाइम पे ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर देने की, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 56,000। राइट। उसके बाद में पेटी कैश लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे अपने पेटी कैश कितना लिखा है 6,000, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है कितना 48,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड है इसलिए यहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी यानी क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है आपको 1,600। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 8,400। फिर लिखा है गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच 11,20,000। एक स्मॉल अकाउंट यहाँ बना देता हूं मैं, गुड्स एंड टू ब्रांच 2 लाइन का। उसमें अपने कहा लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ब्रांच अकाउंट 11,20,000। ओके। फिर उसके बाद कैश सेल्स, ध्यान देना जो कैश वाला जो चीज है ना, वो 3 चीजें साथ में आएगी इसके अंदर। देखो बाय कैश अकाउंट, या तो रेमिटेड टू हेड ऑफिस ऐसा लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले कैश सेल्स कितने का है 13,20,000, 13,20,000 बराबर। अब कैश सेल्स दिया है, उसके बाद में क्रेडिट सेल्स दिया है, लेकिन मैं आगे आपको समझा चुका कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री कहाँ पे आएगी, सिर्फ डेटर्स अकाउंट में, और वो भी कहाँ पे, डेबिट में। क्रेडिट सेल्स समझ के क्रेडिट मत कराना, लॉजिक समझो कि डेटर्स बढ़ते हैं यहाँ पे। तो टू क्रेडिट सेल्स कितना लिखेंगे 9,96,000 ना। फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स लिखा है, तो कैश कलेक्ट, ये कैश अकाउंट है जिसमें 3 चीजें आती है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ वो, चाहे वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेजा हो या ब्रांच को भेजा हो वो, और उसके बाद में लास्ट में इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम। ये 3 चीजें इसके अंदर आती है। कैश में 3 चीजें आती है, कैश सेल्स आता है, पैसा जो डेटर से रिसीव किया, चाहे हेड ऑफिस पे रिसीव किया हो या ब्रांच पे रिसीव किया हो, दोनों। और तीसरा क्या आता है उसके साथ में, अपना जो क्लेम है ना उसका अमाउंट जो हमारे पास आता है वो, तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कितना है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 5,40,000। याद रखो इसकी दोनों जगह पे एंट्री आएगी, बाय कैश कलेक्टेड 5,40,000। उसके बाद सेकेंड क्या लिखा है, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, है ना, डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। तो यहाँ पे भी सेम, कैश डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 88,000। फिर डिस्काउंट ये यहाँ पे भी आएगा, कैश डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे ये बात को याद रखेंगे,
कि कैश कलेक्टेड की डेटर्स से कलेक्ट किया, चाहे वो हेड ऑफिस में कलेक्ट किया या ब्रांच पे कलेक्ट किया, उनकी दोनों जगह पे एंट्री आएगी और दोनों जगह पे क्रेडिट पे एंट्री आएगी। ओके, और यहाँ कितना है 88,000। फिर डिस्काउंट अलाउड, इसकी यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे एंट्री आएगी डिस्काउंट। कितना है 4,400। फिर कैश एंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, तो टू कैश फॉर एक्सपेंस, नाम लिखते जाए इनका। पहले रेंट लिखा है, रेंट 48,000। फिर सैलरी 21,600। फिर ये पेटी कैश, देखो पेटी कैश जैसे ही आए याद रखना है कि उसकी सेकंड इफेक्ट करनी है तुरंत यहाँ पे। टू कैश दोनों डेबिट में 16,000। ओके, अब इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी यहाँ पे आएगा, कितना है 6,400। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको बोला है कि 30/6 तक का है, तो मतलब 3 महीने का प्रीपेड हुआ, क्योंकि अपने 31 दिन को अपना साल खत्म हो जाता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे वर्किंग करेंगे। अब प्रीपेड इंश्योरेंस 6,400, 3 महीने का एडवांस है। 1,600 बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, इसमें सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो आया वो प्रीपेड इंश्योरेंस, जो ऑलरेडी अपने फाइंड आउट कर चुके हैं 1,600। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में आएगा कि इंश्योरेंस की कैसे एंट्री आएगी, अपने को एक एंट्री खाली आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो यहाँ लिखूंगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न है तो बाय ब्रांच लिखा हो तो यहाँ, बाय डेटर्स लिखा हो तो यहाँ, याद रखे बाय ब्रांच लिखा हो तो यहाँ पेज करेंगे एंट्री, लेकिन अगर बाय डेटर्स लिखा हो तो डेटर्स अकाउंट पर यहाँ लिखेंगे टू ब्रांच अकाउंट 1,600। ओके, फिर गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न कितना है 28,000। फिर स्टॉक क्लोजिंग दिया है, तो ये अपने यहाँ पे क्लोज कर दे। स्टॉक कितना है 1,52,000 का। फिर पीटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, याद रखो ये अंडरलाइन करो और ये चीजें ना दिमाग में रखो कि पीटी एक्सपेंस की एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे आएगी उसकी एंट्री, सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय पीटी एक्सपेंस कितना है 11,400। फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना लिखा है 10% पर एंड, तो अपना फर्नीचर कितना है 48,000, तो यहाँ लिखे फर्नीचर डेप्रिसिएशन 48,000 के ऊपर 10%, तो 4,800 आया। अब अपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करो उसका, तो 48,000 में से 4,800 को माइनस करो तो 43,200, राइट। यहाँ पे लिखेंगे अपने फर्नीचर 43,200। देखो क्लोज 1 बाय 1 होते जा रहा है। उसके बाद में लॉस बाय फायर, तो मैं बार बार बोलता हूँ लॉस बाय फायर में अगर ऐसा लिखा होता ना कि इंश्योरेंस कंपनी की 1 रुपया भी नहीं दिया तो एंट्री नहीं करने की, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम मंजूर करे सिर्फ क्लेम की एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्लेम बाय इंश्योरेंस इसके साथ में प्लस कर देना है, कितना है 16,000 का क्लेम। अब इन चारों का टोटल करो, आंसर बोलो मुझे। ओके, 19,64,000 ये कैश की पूरी एंट्री हो गई। अब अपना कौन कौन सा अकाउंट क्लोज करने का बाकी, थिएटर क्लोज करें, 10,52, और इसमें से ये सब माइनस करो, तो यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये 9,600 आएगा, ये 10,600 बराबर ने। 10,600 आता है ये बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, ये 22,000। अब यहाँ पे लिखेंगे देखो पेटी कैश 10,600, इसका बैलेंस कितना आया 39,1600।
अब इनका टोटल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 P&L अकाउंट जनरल ब्रांच प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखने का ऐसा, बराबर। और यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहाँ ये भी आपको मैंने बोला था आपको, वहां पे मैंने अभी टिक करा है कि एमसीक्यू में आएगा। तो ये जो लास्ट में जो है गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, ये आपका एमसीक्यू के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लेना 11,000 11,20,000, इसमें से 1,600 माइनस करें। ओके, अब ये टोटल करके माइनस करो तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ओके, ये आप कर लेना। पेपर यानी 2023 के पेपर के अंदर पेज नंबर 25 के ऊपर आपको दिया है एमएनसी लिमिटेड मुंबई के अंदर ब्रांच है। अब स्टॉक अकाउंट इसके अंदर बनाना है। तो सवाल ये होता है कि स्टॉक अकाउंट कब बनाएंगे, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो ना, देखो ये सेकंड लाइन पढ़ो आप, ब्रांच मेंटेन्स अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। जब भी ऐसा लिखा हो ना ऑन सेल्स, तो अपने तुरंत जिसके अंदर याद रखना है कि क्या बनाएंगे अपने, ये स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। तो मैं इसके अंदर स्टॉक अकाउंट सिर्फ बनाऊंगा क्योंकि स्टॉक अकाउंट नया है, बाकी सब सेम है, पर मैं पूरा सब समझा देता हूँ, ध्यान दे। डेटर्स जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो अपने डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेटर्स में डेबिट साइड पे लिखेंगे। पीटी कैश भी सेम, पीटी कैश अकाउंट में डेबिट और ब्रांच अकाउंट में डेबिट। स्टॉक लिखा है वो यहाँ पे भी और यहाँ पे, देखो स्टॉक अकाउंट में क्या नाम लिखेंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, बराबर। अब ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के अंदर सबसे पहले अपने लिखे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है 26,000। इसके बाद फर्नीचर वो भी अपने ब्रांच अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट खर्चा आउटस्टैंडिंग हो तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे ब्रांच अकाउंट पे। फिर गुड्स एंड टू ब्रांच आप जानते हो कहाँ लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में डेबिट। लेकिन इस ये अकेली चीज ऐसी है इसकी 3 एंट्री आएगी। स्टॉक आया तो अपने पास भी आया नहीं स्टॉक के अंदर, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है, गुड्स एंड टू ब्रांच 2,76,000। फिर कैश सेंड बाय हेड ऑफिस फॉर पीटी एक्सपेंस, ये डेबिट करेंगे और पीटी कैश अकाउंट में भी डेबिट करेंगे। ब्रांच में भी डेबिट होगा और पीटी कैश अकाउंट के अंदर भी डेबिट होगा। फिर टोटल सेल्स लिखा है और कैश सेल्स लिखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल सेल्स उसका मतलब क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। इसमें तुम्हारे पास टोटल सेल्स दिया है 1,82,000 का, कैश सेल्स दिया आपको 45,000 का, तो बचा क्या आ जाएगा आपके पास, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना आता है, 1,37,000 तुम्हारा क्या आ गया, बाकी बचा हुआ क्रेडिट सेल्स आया, बराबर। अब सेल्स से तुम्हारे गुड्स जाएंगे ना, तो स्टॉक कम होगा, चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट, दोनों जगह पे गुड्स तो जाएंगे। पर अपने यहाँ पे ने प्रॉब्लम ये है कि अपने को क्या करना है, प्रॉफिट बिना लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ अगर लिखेंगे तो स्टॉक अपने पास प्रॉफिट के साथ नहीं होता, प्रॉफिट के बिना होता है। तो हम देखो इस तरह से लिखेंगे, सेल्स 100 रुपये है, जीपी कितना है सेल्स के ऊपर 20 रुपये, तो माइनस करो 80 रुपीज, क्या हो गई तुम्हारी कॉस्ट। ऑन सेल्स लिखा हो ने तो क्या करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे दिया हो, ब्रांच मेंटेन्स अ स्टेडी प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लिखा हो, तो हम ऐसा लिखेंगे, कॉस्ट 100 रुपये प्लस प्रॉफिट 20 रुपये, तो 120 तुम्हारी सेलिंग प्राइस आएगी। दोनों में फर्क समझो, यहाँ क्या लिखा है, ऑन सेल्स लिखा है, तो अपने ये वाला वर्किंग करेंगे। यानी ये जो अमाउंट है ना तुम्हारे पास 1,82,000 वो 100 रुपये, तो अगर 100 रुपये के मुझे 80 करने हैं तो 1,82,000 के कितने होंगे टोटल, टोटल अमाउंट, टोटल सेल्स लिख देना इसके अंदर, कैश क्रेडिट दोनों मिला के कितना आता है 182 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, 1,00,000 बराबर 1,43,000 चाहिए। तो इतना स्टॉक तुम्हारा कम हुआ, सेल्स टोटल ले लेना यार, यहाँ पे सेल्स अपने टोटल लेंगे, तो क्या लिखेंगे अपने बाई सेल्स और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस्ट 1,45,600। आगे देखो सेल्स रिटर्न बाय
ब्रांच डेटर्स। अच्छा देखो, टोटल सेल्स तो हो गया। कैश कलेक्टेड, कैश कलेक्टेड की एंट्री कहाँ पे आएगी? दो जगह पे, ब्रांच में भी क्रेडिट और डेटर्स में भी क्रेडिट। फिर उसके बाद में सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब सेल्स रिटर्न करें, सेम ऐसी एंट्री, क्योंकि सेल्स की जैसी एंट्री वैसी इसकी इसी तरह से अपने वर्किंग करना पड़ेगा। ये क्या सेल्स का हुआ, टोटल सेल्स। अब सेल्स रिटर्न की बात करें तो इसमें भी 100 पे ऐसी, तो कितना सेल्स रिटर्न हुआ? 2000। 2000 पे कितना? तो ये आएंगे 1600 रुपये। अब सोचो रिटर्न आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा ना, तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न बाय डेटर्स। बराबर। अब क्या लिखा है? गुड्स डैमेज। अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा था? गुड्स डैमेज की ब्रांच अकाउंट में एंट्री नहीं करी। ब्रांच अकाउंट में किसकी एंट्री करेंगे? देखो, ब्रांच अकाउंट में किसकी एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से जो 1000 रुपये रिसीव, इसकी एंट्री करेंगे। लेकिन गुड्स डैमेज कितने के हुए? 1500 के। अब डैमेज हुए तो स्टॉक तो कम हुआ ना तुम्हारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स डैमेज। कितना? 1500 रुपये। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ये कंफ्यूजिंग है। देखो, तुम्हें सेल्स रिटर्न लिखते हो ना तो यहाँ क्रेडिट में लिखते हो, लेकिन मैं जब गुड्स रिटर्न करता हूँ तो स्टॉक कम हो जाएगा। किसको? हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न टू हेड ऑफिस लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा रिटर्न बाय डेटर्स डेबिट होगा, और रिटर्न टू हेड ऑफिस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। तो कितना है? 6000। इसमें प्रॉफिट वॉफिट उतारना नहीं है आपको। बराबर। अब इसके बाद नॉर्मल वेस्टेज 6 क्लास में लिखा है, देखो 400 का, वो भी तुम्हारा स्टॉक का लॉस है। नॉर्मल वेस्टेज कितना है? 400 का। ये सब तुम्हारे स्टॉक को रिड्यूस करते हैं। अब ध्यान दे, बीच में ब्रांच एक्सपेंस लिखा है, तो ब्रांच एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? रेंट लिखेंगे डेबिट, सैलरी लिखेंगे डेबिट, पीटी एक्सपेंस जो है वो भी डेबिट लिखेंगे, और पीटी कैश अकाउंट के अंदर अपने डेबिट में लिखेंगे। बैड डेट है, वो बैड डेट सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएगी, और डेप्रिसिएशन जैसे नॉर्मली करते हैं वैसा। बराबर। अब क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस आपको दिया है। ये क्यों दिया है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो, क्लोजिंग डेटर्स भी दिया है, ओपनिंग डेटर्स भी दिया है, क्रेडिट सेल्स भी दिया है। बराबर। उसके बाद में आपको कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी दिया है, सब दिया हुआ है। तो अगर इसका अकाउंट बनाएंगे तो अपने को पता चलेगा। देखो, डेटर्स अकाउंट भी मैं साइड पे बना रहा हूँ। पहले टू बैलेंस ब्रोट डाउन। क्यों? ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी आपको क्लोजिंग डायरेक्टली दे दिया है, उसके पीछे का कारण जानते। देखो, डेटर्स यहाँ पे 40,000 के, क्रेडिट सेल्स कितना आया? 1,37,000 का, ये जो आया वही लिखेंगे। बाय रिटर्न बाय डेटर्स, तो डेटर्स है 2000 का, रिटर्न किया। फिर बैड डेट कितनी है? 100 रुपए की बैड डेट है। उसके बाद में सेल्स रिटर्न हो गया। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, ये आएगा 52,000। नाउ इसको टैली करो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये अगर टोटल करें तो 1,77,000 आएगा। इन दोनों को माइनस करो, बीच में कुछ बचता है, ये जो है ना कैश सेंड बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस, डायरेक्टली हेड ऑफिस को जो पैसा दिया है ना, वो ये मिसिंग फिगर है इसके अंदर। सब दिया हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी तक सब के अंदर ये फिर उसके बाद में सेंड वाला, और ये अगर इतना चीज देखा जाए ना तो उसके लिए अपने क्या यूज कर देते? अपने ये डेटर्स अकाउंट यूज कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको कैश नहीं दी गई है कि ब्रांच डेटर्स ने कैश कितनी सेंड की, तो ये जो मिसिंग फिगर आएगी वो किसकी आएगी? डेटर्स के कैश सेंड करने की मिसिंग फिगर यहाँ पे आएगी। ओके, अब इसको टैली करना है। ये क्लोजिंग तुम्हारा स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक जो हमने कहा भी लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ऐसे दो सम आपके पास है, दोनों सम